Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. In this video we will discuss questions that appeared in Punjab University Botany Entry Test 2023. ये मेरी कुछ स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, अब तो उनका एमफिल कंप्लीट हो गया है। तो इस टेस्ट में ज़्यादातर सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट था और कुछ एनालिटिकल और इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो वो स्टूडेंट जो कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडवांस ग्रुप ऑफ एल्जी। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है एल्जी का वो एडवांस है। आंसर है जी क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा शेयर डायरेक्ट एवोल्यूशनरी लिनिएज विद लैंड प्लांट, देयरफॉर इट इज़ द एडवांस ग्रुप ऑफ एल्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच डायरेक्शन सिंथेसिस ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट्स अकर। कौन सी डायरेक्शन है जिसमें ओकाज़की फ्रैगमेंट जो से हैं वो बनते हैं। तो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में बनते हैं। और इसकी डायरेक्शन पूछी है कि कौन सी डायरेक्शन में इसकी सिंथेसिस होती है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो ये आप देख रहे हैं ये ओकाज़की फ्रैगमेंट है। तो इसकी जो सी डायरेक्शन है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ये बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पॉपुलेशन 36% कंसिस्ट ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। ये होमोजाइगस जीनोटाइप रिसेसिव जीनोटाइप है। स्मॉल ए कितनी है इसकी परसेंटेज 36%। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी अलील ए की। तो इसके लिए हम हार्डी वेनबर्ग का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे, जो कि है p² + 2pq + q² = 1। p हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, q क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील जो ये हमसे पूछा गया। p² क्या है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल और q² क्या है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। 2pq क्या है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो अब ये देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमारे पास गिवन है, ये क्या है 36%। 36% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.36। देयरफॉर q² की वैल्यू क्या आ गई 0.36 और सिंपल जो q होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0.6। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आ जाएगा। सिंस q इक्वल दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील दैन दी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है 60%। तो जो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप थी उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए क्या है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इन फेलरीज डैश इज कॉल्ड एज फॉल्स अर्थ स्टार। इसमें से किसको जो सा है फॉल्स अर्थ स्टार कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास दी हुई हैं। इसमें से एस्ट्रियस हाइग्रोमेट्रिकस को जो सा है वो फॉल्स अर्थ स्टार कहते हैं, जबकि जीएस्ट्रम जो सा है ये ट्रू अर्थ स्टार है। तो ये जो एस्ट्रियस हाइग्रोमेट्रिकस है इसको आप हाइग्रोस्कोपिक और बैरोमीटर अर्थ स्टार भी कहते हैं और ये क्या है एक एक्टोमाइकोराइजल स्पीशी है। क्वेश्चन नंबर 5 18 to 28 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग RNA डेट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। जौन सा है RNA जो कि 18 to 28 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं mRNA। अब ये क्या होता है, ये नॉन कोडिंग RNA है ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम DNA बट इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ अदर जीन्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है ऑयल्स और विच टाइप ऑफ लिपिड। जो ऑयल्स हैं वो कौन सी टाइप के लिपिड्स हैं। तो ऑयल्स क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ऑयल्स क्या है पार्शली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि हम ऑयल जो से हैं वो ज़्यादातर प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो अब इसमें क्या है ऑयल्स जो से हैं वो किस टाइप के लिपिड हैं। तो ऑयल जो से हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है और हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक होने के चांसेस उससे ज़्यादा होते हैं। तो ऑयल्स जो से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं तो ये घी की निस्बत बेहतर होते हैं यूज़ करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट माइक्रो एलिमेंट इन सॉइल। इसमें से कौन सा माइक्रो एलिमेंट नहीं है सॉइल में। आंसर है मैग्नीशियम, क्योंकि ये क्या है मैक्रो एलिमेंट है। मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट है, बाकी ये सारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व विच 3 ऑर्गेनेल्स। फोटो रेस्पिरेशन कौन से 3 ऑर्गेनेल्स में होती है। आंसर है क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोटो रेस्पिरेशन दिखाई गई है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया
ये जो उनसे ऑर्गेनाइज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है स्पोरेंजिया ऑफ फंड्स आर प्रेजेंट ऑन। स्पोरेंजिया जो फंड्स के हैं वो कौन सी साइड पे होते हैं? आंसर है एपेक्सियल साइड। एपेक्सियल साइड कौन सी होती है? लोअर सरफेस। तो फंड्स के जो ये हैं फ्रंट, इसमें जो लोअर साइड होती है वहाँ पे सुराए होते हैं और सुराए में स्पोरेंजिया जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सिलेक्ट वर्ड्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेशन के स्पेलिंग में से नहीं बन रहा? अब देखें मोस्ट, देखें ये सारे स्पेलिंग जो उनसे मोस्ट के MOST ये सारे अवेलेबल हैं मोस्ट में, तो ये तो बन रहा है। जो नहीं बन रहा वो क्या है? डैमेज। तो डैमेज जो उनसे वो डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय। लेट ब्लाइट एक डिजीज़ है पोटैटो की, वो कौन काज करता है? तो लेट ब्लाइट जो सा है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस काज करता है और इसकी वजह से क्या हुआ था? आयरलैंड में ग्रेट फैमिन हुआ था 1845 से 1852 में, जिसमें बहुत सारे लोग फैमिन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन लाइकन थैलस। लाइकन की जो थैलस होती है, लाइकन क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो जब वो थैलस बनाते हैं उसमें क्या होता है? सेंट्रल कोर कंसिस्ट ऑफ लूजली इंटरवोवन हाइफी। तो वो कौन सा जो सा है थैलस का पार्ट है जिसमें लूजली इंटरवोवन हाइफी जो उनसे मौजूद होते हैं? तो थैलस का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये आप देखें 4 लेयर स्ट्रक्चर है। अपर कोर्टेक्स है, एल्गल जोन है, मेडुला है, लोअर कोर्टेक्स है। तो जहाँ पे ये लूजली इंटरवोवन हाइफी यानी कि ये मौजूद होते हैं उसका नाम क्या है? मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 13। काजेटिव रीजन ऑफ अर्गोट ऑफ ग्रासेस एंड सीरियल इज। कौन सा है? कैल्विसेप परपुरिया। नेक्स्ट चलें फंगस। पेरोनोस्पोरा काज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन प्लांट्स। कौन सी डिजीज़ काज करता है वो? डाउनी माइल्डियो। तो इस तरह की लीव्स नज़र आते हैं डाउनी माइल्डियो में। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इन रस्ट फंजाई विच इज़ हेट्रोशियस। हेट्रोशियस फंजाई कौन सी होती हैं? ऐसे फंजाई जो कि अपना लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ पर कंप्लीट करती हैं उनको हेट्रोशियस फंजाई कहते हैं। तो इन रस्ट फंजाई विच इज़ हेट्रोशियस इन नेचर इट कंप्लीट विच स्टेजेस ऑन प्राइमरी होस्ट। तो ये जो पक्सीनिया ग्रामिनस और रस्ट फंजाई है इसमें 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर स्टेजेस होते हैं। तो ये आप देखें ये इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे ये प्राइमरी होस्ट है जो कि वीट है और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस शो हो रही हैं? स्टेज 2 और स्टेज 3। तो प्राइमरी होस्ट पे ये अपनी स्टेज 2 और स्टेज 3 कंप्लीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रेजेंट एट अल्टीट्यूड। स्ट्रेटोस्फीयर जो सेकंड लेयर है ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की वो कितनी बुलंदी पे पाई जाती है? तो वो 10 to 50 किलोमीटर अबव जोन सा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर जो सेकंड लेयर है वो आपको शो होती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर 10 to 50 किलोमीटर अर्थ से। नेक्स्ट है अंडर नॉर्मल कंडीशन हाफ लाइफ ऑफ ओजोन इंडोर इज। नॉर्मल कंडीशन में हाफ लाइफ ऑफ ओजोन कितनी है? तो वो है 7 to 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिग्यूल इज प्रेजेंट इन विच फैमिली। लिग्यूल जो सा है वो कौन सी फैमिली में आपको मिलता है? आंसर है पोएसी फैमिली। नेक्स्ट है विच फैमिली है साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस। ये जो साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सी फैमिली की करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है? तो आंसर है U4BAC। इसकी जो करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है वो है साइएथियम। ये आप देखें ये साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT इज। DDT क्या है? डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्या है? ये ऑर्गेनो क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज लॉस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल तक कितनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है और कितनी लॉस्ट होती है? तो सिर्फ 10% जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और बाकी 90% डिसिपेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ये आप देखें प्राइमरी प्रोड्यूसर है यहाँ पे जो सी एनर्जी 10,000 जूल है, जबकि अगले लेवल पे आप देखें 1 0 इसमें कम हो गया। 10% जो है वो एनर्जी का वो आगे ट्रांसफ़र हुआ सिर्फ, और जबकि इसका जो 90% है वो डिसिपेट हो गया एटमॉस्फेयर में। तो अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक जाते जाते जो एनर्जी है वो कितनी जो सी है वो लॉस्ट हो गई है। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। जो इकोसिस्टम की टर्म है वो किसने दी थी? आंसर है टेंसले। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट बिगिंस इन ए फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट।
इन हाइड्रोसीयर दी फर्स्ट 3 प्राइमरी स्टेजेस आर, तो हाइड्रोसीयर में जो पहली 3 प्राइमरी स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? आंसर है ए फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, देन सबमर्ज स्टेज एंड देन फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। क्वेश्चन 24 देखें, पाइनियर ऑफ जीरो सीयर। जीरो सीयर क्या है? प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट बिगिंस ऑन लैंड। तो इसमें जो पाइनियर है यानी कि पहली स्टेज है वो कौन सी होती है? क्रस्टोज लाइकन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आपको जैसे पता है कि फोटोसिंथेसिस के 2 हिस्से होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो उसमें जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो आंसर है ATP और NADPH। ये सारा प्रोसेस है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, इसमें आप देख लें ये आपके पास ATP बन रहे हैं और NADPH जो सा है बन रहे हैं। ये फिर आगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग फॉल्टी जीन। वो प्रोसेस जिसमें जो जीन ख़राब हो जाती है उसको करेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको जीन थेरापी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं? आंसर है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ एडेनिन। एडेनिन क्या होती है? प्यूरिन। एडेनिन प्यूरिन है। एडेनिन और गुआनिन जो सी है वो प्यूरिन होती है। और ये किसके साथ जो सा है वो बॉन्ड बनाता है? ये पायरीमिडीन के साथ जो से बॉन्ड बनाता है। तो एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और ये इनके दरमियान जो सा है डबल बॉन्ड होता है, इसलिए जितनी एडेनिन प्रेजेंट होगा उतना ही थायमिन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह जो सा है डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल में अमाउंट जो सा एडेनिन का वो हमेशा इक्वल होगा थायमिन के, क्योंकि इसने थायमिन के साथ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, तो इसलिए इसकी एडेनिन की और थायमिन की जो सी है वो अमाउंट सेम होगी और साइटोसिन और गुआनिन की अमाउंट जो सी वो सेम होगी। नेक्स्ट है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी ऑफ द पेरेंट इज़ नोन एज। जो क्रॉसिंग करवाई जाए F1 और पेरेंट के साथ तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल को आइसोलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ये इंग्लिश पार्ट है। एब्रेशन का सिनोनिम क्या है? एब्रेशन का सिनोनिम है एनोमली। सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन फॉसिलाइज। फॉसिलाइज के जो यानी कि सिनोनिम है वो कौन सा है? एमेलगामेट। द प्रोसेस इन विच mRNA इज़ मेड फ्रॉम DNA इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें mRNA बनता है DNA से उसको क्या कहते हैं? DNA की जो कॉपी बनना है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन और DNA से RNA का जो बनना है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच हार्मोन काज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कौन सा हार्मोन है जो कि फल के पकने में मदद करता है? आंसर है एथिलीन। आपने अक्सर जो सा आम की पेटी में ये छोटी सी पुड़िया देखी होगी, तो वो एथिलीन की पुड़िया होती है जो कि फलों को पकाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब प्लांट को कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाए तो वो कौन सा हार्मोन होता है जब रिलीज़ होगा ताकि जो स्टोमेटा उसको बंद किया जाए और ट्रांसपायरेशन को रोका जा सके? तो स्ट्रेस में जो सा प्लांट रिलीज़ करता है एफसीसिक एसिड। एफसीसिक एसिड का काम क्या होता है कि उसने स्टोमेटा को क्लोज करना है ताकि ट्रांसपायरेशन को रोका जा सके, वाटर के लॉस को रोका जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट वर्ड डैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डीमोटिवेशन। इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि डीमोटिवेशन वाले के स्पेलिंग से नहीं बनता? आंसर है डैमेज। डैमेज की आप स्पेलिंग देखें, ये मौजूद नहीं है। जी जो सा है वो मौजूद नहीं है, ए जो मौजूद है, डी मौजूद है, लेकिन जी जो सा है वो अवेलेबल नहीं और ना ही, तो ये जो सा है डैमेज जो सा है ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, इफ ए पर्सन ऑब्टेन 76, 65, 82, 67 एंड 85 मार्क्स इन इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो सा है एक पर्सन ने जो सा है वो मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की उसका रिजल्ट है। तो एवरेज मार्क्स उसके क्या होंगे? तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने ये मार्क्स दिए गए हैं इनको प्लस कर लेते हैं, जितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे मार्क्स आपने इसको प्लस कर देना है, सम करना है और 5 के साथ डिवाइड करना है क्योंकि 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जो इसकी एवरेज निकली है वो 75। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, इफ़ ए पर्सन क्रॉसेस ए 300 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, यानी कि एक पर्सन है उसने डिस्टेंस कवर किया है 300 मीटर लॉन्ग और टाइम कितना उसने टेक किया है 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसने 300 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को क्रॉस किया है।
तो आप पूछा आपसे क्या गया है, व्हाट विल बी ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आपसे जो आंसर पूछा गया है वो पूछा है किलोमीटर पर आवर में आपने आंसर देना है, जबकि यहाँ पे क्या है आपके पास जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में है और जो टाइम दिया है वो मिनट में है, लेकिन आंसर जो आपसे रिक्वायर्ड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो अब आप क्या करेंगे, ये मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर देंगे और ये जो मिनट है इसको आप आवर में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में क्या होगा, 1/1000। और आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई, 300 मीटर। 300 मीटर को जब आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3 किलोमीटर निकल आएगा। अब आपके पास डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में और टाइम भी आपने निकालना है, तो टाइम को क्या करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 को 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये टाइम जो सा है आवर में आ जाएगा। अब आप स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। ये डिस्टेंस आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू और टाइम की वैल्यू लिखेंगे, तो अब आप इसको डिवाइड कर लें तो सिंपल भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 0.3 है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने आप ज़ीरो लगाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा इसके 1 और आगे 0, और ये जो 0.083 है इसके जो आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.3 के साथ आ जाएगी। तो आप देखें ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे आप 1 के बाद 3 ज़ीरो लगाएंगे, फिर आप इसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो है 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोटो सिस्टम 1 इसका आल्सो कॉल्ड। फोटो सिस्टम 1 को क्या कहते हैं आपको पता है, फोटोसिंथेसिस में फोटो सिस्टम 1 और 2 होते हैं। तो जो फोटो सिस्टम 1 है उसको P700 भी कहते हैं। ये आप देखें फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, और जो फोटो सिस्टम 1 है उसको P700 कहते हैं और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसको P680 कहते हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर्म ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। उसमें क्या है, जब जो पोलिनेशन है वो किसके थ्रू होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन होगी तो उसको कहते हैं एंटोमोफिली। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ प्रेजेंट मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका क्या, छुई मुई का जो पौधा है उसकी जो मूवमेंट है, जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो अपने जो लीव्स है उसको क्लोज कर लेता है, उस मूवमेंट को सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये देखें हाथ लगाने पे ये पहले ऐसे होता है, ये फिर ये ऐसे अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है, तो इस मूवमेंट का नाम है सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट। आगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रोसेस इन विच केमिकल पोल्यूटेंट कंसनट्रेशन इंक्रीजेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जिसमें ट्रॉफिक लेवल पे जो पोल्यूटेंट है उसमें जो कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। दीज टॉक्सिन अकोमुलेट इन दी बॉडी। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बॉडी में अकोमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते, बॉडी से निकलते नहीं हैं। तो जब ये अकोमुलेट होते रहते हैं तो वो उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सिनोनिम ऑफ अबेट, यानी कि सिमिलर जो है वर्ड अबेट का वो क्या है, डिक्रीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 - 3। ये आपने इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आप फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले के तहत आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 5 3 है, जब आप इसको 5 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 125, और ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत इसको कैलकुलेट किया। द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट। जिसमें पॉन्ड्स और लेक्स में एक्सेस न्यूट्रिएंट जो उनसे वो चले जाते हैं, उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि जो स्पीशीज़ है उनकी जो है वो नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जिसमें एल्गी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है पॉन्ड्स और लेक्स में ड्यू टू दी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो कि पॉन्ड और लेक्स में पहुँचते हैं, उनकी वजह से एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। सिनोनिम ऑफ एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का सिनोनिम क्या है, प्रोवोक। विच बायोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर्स, लेस रेनफॉल एंड परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या है, जिसमें बर्फ़ की तह जम जाती है, बर्फ़ यानी कि फ्रीजिंग जो सी सॉइल हो जाती है उसको क्या कहते हैं, टुंड्रा। उस बायोम को टुंड्रा कहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो हो, रेनफॉल भी लेस हो और फ्रीजिंग सॉइल कंडीशन हो, तो टुंड्रा। सिनोनिम ऑफ एलोकेट। एलोकेट का सिनोनिम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइन करना, ठीक है। तो यानी कि जो कोई काम है उसको डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 एनालिटिकल पार्ट में से है। इफ़ 3x + 9y = 12 एंड 10x - 18y = 24, यानी कि ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y।
ये आपको दो इक्वेशन दे के पूछा गया कि आपने x और y की वैल्यू इसमें से बतानी है कि क्या है x की और y की वैल्यू। तो यहाँ पे आप पहले ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बन जाएगा। ये 2 को 9y से मल्टीप्लाई करेंगे 18y आ जाएगा, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 3 बन गई। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन जो 2 थी और ये जो 3 अब बने हैं, इन दोनों को आप प्लस कर दो। इनको प्लस करने पे ही देखें ये 6x और 10x प्लस होकर 16x बन जाएंगे, और ये 18y और माइनस 18y है तो इसको ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 24 और 24 ये 48 बन जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है 16x इज़ इक्वल टू 48। अब आपको पता है कि अगर इक्वेशन के एक साइड पे ये 16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x यहाँ पे रहने देंगे, और ये जो 48 है ये 16 के साथ जाके डिवाइड होगा, तो 16 3s are 48। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आई 3, x की वैल्यू 3 निकल आई। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करोगे, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पे आप 3 लगा दोगे। तो अब ये देखें 3x प्लस 9y था, अब ये तो x की जगह पे आप 3 वैल्यू लगा दोगे प्लस 9y, क्योंकि आपने अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू तो आपके पास निकल आई 9y इज़ इक्वल टू 12 है। अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बन गया, और ये प्लस 9y आ गया, और ये 12 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, अब ये जो 9 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 12 माइनस 9 आ जाएगा, इसको मैंने माइनस किया तो 3 आ जाएगा। अब ये 9y है, अब आपने खाली y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 9 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो 1/3, तो ये आपके पास वैल्यू होगी, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू हो गई 1। तो ये जो C है, C इसकी राइट ऑप्शन है। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 था ये भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।